अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फना और बका यानी ये कायनात जो मार्ज मौजूद में आई, तो इसका कुछ मकसद है और साथ इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात की हैसियत से इस इंसान को इस दुनिया में जो लाया गया। अब इसमें फना और बका से मुराद क्या है? फना मीन्स कोई चीज़ भी यहाँ रहने वाली नहीं है, फ़ानी है, यानी फना होने वाली है। जब इस दुनिया में हम जो भी अल्लाह ताला ज़िंदगी अता करता है हम सबको, तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। इस सोच और इस जो नुक्ते को अगर हम सब मिलकर सोचें कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, होना तो ये चाहिए कि सोच ऐसी अपनानी चाहिए कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे लोग याद रखें। किस हिसाब से? मेरे अमल के हिसाब से, मेरे रवैये के हिसाब से, मेरे बर्ताव के हिसाब से, मेरे रिश्तों के हिसाब से, मेरी कम्युनिटी या जितने भी इन्वायरमेंट है जिसमें मैंने ये ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसी ज़िंदगी गुजारूं जो बड़ी बावकार और वफा वाली ज़िंदगी हो। वफा से मुराद क्या? अपनों से वफा, गैरों से वफा, ना जाने वालों से भी वफा, यानी ज़िंदगी ऐसी गुजरे कि जिसके अंदर वो इस दुनिया के अंदर आलमी इंसानियत कुछ देकर जाए। देकर जाने से मुराद क्या? मोहब्बत, इखलास, प्यार और अपना बर्ताव जो है वो इस नोयत का हो कि लोग इस दुनिया के अंदर जब वो हयात भी हो तो उसको याद रखा जाए एक इज्जत, मोहब्बत, चाहत, क़ीदत के हिसाब से। दूसरे अंदाज से अगर आप देखें तो दूसरे अंदाज से ये है कि इस दुनिया से जब जाए भी तो लोग उसे याद रखें। तारीख के औराक पर पलटा कर देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अगर देखा जाए तो उनसे हमें एक रहनुमाई मिली कि ज़िंदगी गुजारनी कैसी है। ज़िंदगी गुजारने के बाद तमाम जितने भी इंतहाई मोहतरम और काबिल एहतराम और अजीम हस्ती जिन्होंने ये ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारी, इस दुनिया में उनका क्या मुकाम था और इस दुनिया से जाने के बाद क्या मुकाम था, उसमें आप तमाम शख्सियात को उठाकर जब तज़किया करेंगे जिन्होंने वाकई अपनी ज़ात के अलावा आलमी इंसानियत के काम आए, और उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये था उनका अमल। यानी ज़ुबानी कलामी तकरीरें नहीं थी, नसीहतें नहीं थी, अमल पहले खुद किया और उस अमल की बरकत के साथ माशरे को तब्दील किया। उस माशरे की तब्दीली की वजह से इस दुनिया से गए भी हैं तो उनके अकीदतमंद कम नहीं हो रहे, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। उनको जिस अंदाज से, मोहब्बत से, एहतराम से, इज्जत से और इंतहाई जितनी भी अकीदत और मोहब्बत और इज्जत के अल्फाज अगर अदा किए जाएं वो कम है। और वजह क्या है? उन्होंने इस दुनिया के अंदर प्यार बांटा, खलूस बांटा, मोहब्बत बांटी और केयरिंग की, यानी ऐसे जैसे अपने वजूद का हिस्सा हो इस तरह उनकी यानी केयरिंग की, यानी उनका ख्याल रखा और इस तरीके से ताल्लुक़ बनाया अपने रवैये के साथ, अपने अमल के साथ, यानी एक्शंस के साथ। एक्शंस मीन्स जो हम अमल कर रहे हैं उनको देरपा और पायदार और मजबूत और सदा याद रखने वाले अगर बनाए जाएं तो फिर ये ज़िंदगी का मकसद भी समझ आता है और फना और बका का भी मतलब समझ आता है। अगर हम इन चीज़ों की केयरिंग नहीं करते तो फिर एक जानवर की ज़िंदगी में, और अगर हम वो ज़िंदगी गुजारें अपने मतलब के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए और अपने आप को फौकियत दें, तो फिर एक जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं। इन सारी चीज़ों को अगर निचोड़ कर हम इकट्ठा कर लें तो इकट्ठा करने से मुराद ये है कि जिसने ज़िंदगी की हकीकत को पाया, उसके मतलब को समझा और फना और बका को समझा, तो उसने ज़िंदगी का राज भी पाया। उसको इस दुनिया के अंदर भी और अगले जहान में भी जो मुकाम और मर्तबा हासिल है, वो अगर दुनिया में उसको याद रखा जा रहा है तो यकीनन उनके अमाल की वजह से। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त माशरे के अंदर अगर हम इन पर सोचें, गौर करें और अमल करें तो ये दुनिया में मेरी नज़र में हम ऐसे काम करें
کہ پورے معاشرہ مل کر ہمیں اور ہم سب کو پیار محبت کی نگاہوں سے بھی دیکھے، عقیدت کی نگاہوں سے بھی دیکھے، اعتماد کی نظروں سے بھی دیکھے۔ جب آپ نے اعتماد حاصل کر لیا تو میری نظر میں وہ دکھاوے والا اعتماد نہیں ہو، بلکہ وہ واقعی خلوص اور پائیدار والا مقام بھی ہو، اعتماد بھی ہو، اور یہ رشتہ دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اور اس اثاثے کو بڑھانے کے لیے ہم بھی اپنا اگر حصہ ڈال لیں تو میری نظر میں بہت بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔